बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरीयत मुतहरा के अंदर ख़ुदकुशी जैसे अमल को हराम करार दिया गया है और उसकी वजह यह है कि इंसान का जिस्म और इंसान की जान ये ना इसकी अपनी मिल्कियत है और ना ही ये कोई कसबी चीज़ है कि इंसान ने अपना जिस्म या अपनी ज़िंदगी या अपनी जान को कोई मेहनत के ज़रिए से हासिल किया हो। ये अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से एक वदियत है और अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से एक इनाम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता फ़रमाया है। और ये जो इंसान की ज़िंदगी है ये तमाम की तमाम चीज़ों की असास और तमाम की तमाम चीज़ों की बुनियाद है। इंसान की ज़िंदगी है तो इंसान आमाल भी कर सकता है, इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कस्बे माश भी कर सकता है और अगर खुदा न खास्ता ये ज़िंदगी ही ना हो तो ज़ाहिरी सी बात है कि उसका जिस्म एक बिल्कुल बेकार चीज़ है जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो चूँकि ये इंसान की ज़िंदगी ये अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह ताला की तरफ से वदियत की गई है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस बात का हमें पाबंद किया है और हुक्म दिया है कि अपने जिस्म की और अपने जान की हिफाजत भी करो। चुनाचे कुरान करीम में रब्बे कायनात ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत्तहलुका, कि अपने आप को हलाकत के अंदर मत डालो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत का मिस्दाक वो लोग भी हैं जो अपनी जान को ख़ुद से ज़ाया कर देते हैं, जो ख़ुदकुशी के मुर्तकिब हो जाते हैं। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है कि अल्लाह की नज़र में ये कितना बड़ा जुर्म है। सुनन नसाई की एक हदीस है, अबू दाऊद के अंदर इस हदीस की तफसील मौजूद है कि जिसका ख़ुलासा ये है कि एक शख्स बीमार था और वो ग़ालिबन अपनी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने नेज़े के ज़रिए से अपने आप को क़त्ल कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब उस शख्स के मुतालिक इत्तला की गई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस शख्स का नमाज जनाज़ा पढ़ाने से इनकार फरमा दिया। इससे पता चलता है, मालूम होता है कि अल्लाह के नबी की नज़र में भी ये ख़ुदकुशी कितना बड़ा जुर्म है। और सुनन नसाई की एक और हदीस है कि जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका ख़ुलासा और जिसका मफ़हूम ये है कि अगर कोई शख्स अपने आप को पहाड़ से गिराकर अपनी जान को तल्फ़ कर लेता है, अपनी जान को ज़ाया कर लेता है, तो क़यामत तक वो जहन्नम के अंदर रहेगा और जहन्नम में भी वो अपने आप को इसी तरह पहाड़ से गिराता रहेगा। और इसी हदीस के अंदर फरमाया कि अगर कोई शख्स जहर खाकर अपने आप को कत्ल कर लेता है, अपनी जान को ज़ाया कर देता है, तो क़यामत तक वो जहन्नम की आग में रहेगा और उसकी हालत ये होगी कि उसके हाथ में जहर का प्याला होगा और वो क़यामत तक उसी तरह उसको पीता रहेगा। या इसी तरह अगर किसी शख्स ने को तेज़ धार आले के ज़रिए से अपने आप को कत्ल कर लिया तो उसके मुतालिक भी यही बात इरशाद फरमाई कि क़यामत तक वो जहन्नम में रहेगा और अपने आप को इसी तरह वो कत्ल करता रहेगा। तो इन दो अहादीस से और कुरान करीम की आया मुबारका से भी ये मालूम होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की नज़र में भी ये अमल पसंदीदा नहीं है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र में भी ये अमल पसंदीदा नहीं है। इसी वजह से शरीयत में इस अमल को हराम करार दिया गया। अब एक मुख्तसर सा पहलू ये भी समझ लेना हमें चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग ख़ुदकुशी पर आमादा हो जाते हैं। तो सारे के सारे मुहर्रिकात और असबाब का जायज़ा लिया जाए तो एक ही बात समझ में आती है कि जब इंसान नाउमीदी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो अपनी जान को ख़त्म करने की तरफ जाता है। जब ज़ाहिरी तौर पर सारे असबाब उसके लिए मसदूद हो जाते हैं, सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं, कोई ज़राए और वसाइल उसको नज़र नहीं आते, तो फिर वो नाउमीद हो जाता है और नाउमीदी इंसान को इस रास्ते पर लेकर चलती है। कुरान करीम से हमें ये बात भी मालूम होती है कि किसी कलमा गो शख्स का या किसी मुसलमान का कि ये शाया नशान नहीं है कि वह अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को यही नसीहत कर रहे हैं कि ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, कि यूसुफ़ को जाकर तलाश करो और अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद मत हो।
इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, क्योंकि अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने वाले वही लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ मुनकिरीन के साथ है। तो मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, वो अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होते। माजी करीब में भी, माजी बईद में भी, हाल में भी बेशुमार ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि वो लोग जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी मादियत परस्ती में गुजरी, जिनके पास ज़िंदगी के तमाम ऐशो इशरत के सामान मौजूद हैं, जिनके पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आ जाता है कि जिसमें वो नाउमीद हो जाते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं कि जिस रास्ते की ना अखलाक इजाज़त देते हैं, ना दुनिया का कोई कानून इजाज़त देता है और ना ही शरीयत मुतहरा इस अमल की इजाज़त देती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो इस गुफ्तगू का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि एक तो इस अमल की क़बाहत और इस अमल की शनाअत को बयान कर दिया जाए, और दूसरा बिलखुसूस एक पैगाम ये पहुँचा दिया जाए कि दुनिया के अंदर रहना है हमने जब तक हमारी ज़िंदगी है, और ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सहूलतें यहाँ पर हमें मैसर आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी राहतें हमें यहाँ पर मैसर आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी नेमतें हमें इस दुनिया के अंदर मिल जाएं। अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर ज़िंदगी का इस दुनिया के अंदर आजमाइश का तसव्वुर ही फौत हो जाता है। अगर ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो फिर तो आखिरत में जाकर जज़ा और सज़ा का तसव्वुर भी फौत हो जाता है। और इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो हमारी एक आजमाइश और एक इब्तला चल रही है, उस आजमाइश और इब्तला का तसव्वुर भी फौत हो जाता है। यही वजह है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसान को सेहत दी है, वहीं पर उसके साथ बीमारी भी लगी हुई है। जहाँ पर अल्लाह ताला ने अगर किसी को गिना अता फ़रमाया है तो वहीं पर फ़ख्र भी है। जहाँ किसी को अल्लाह ताला ने माल के एतबार से मुस्तहकम बनाया है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो माली एतबार से मुस्तहकम नहीं है। तो ये मामला तो इस दुनिया की ज़िंदगी में चलते रहेंगे। तो अगर किसी शख्स के अंदर किसी वजह से कोई कमज़ोरी आ जाती है, कोई नक्स आ जाता है, कोई माली एतबार से वो कमज़ोर हो जाता है या सेहत के एतबार से वो कमज़ोर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो अल्लाह ताला की इस अज़ीम नेमत की नाक़दरी करते हुए अपनी इस जान को ही तल्फ़ कर दे, अपनी इस जान को ही ज़ाया कर दे। अल्लाह ताला मेरा कहना और आपका सुनना कबूल फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।